नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इंस्पायर टू यू चैनल पर। तो दोस्तों, बहता हुआ पानी जैसे वापस नहीं आता, बुढ़े होने के बाद हम फिर से जवान नहीं हो सकते, उसी प्रकार समय है, ये निरंतर बेहतर रहता है, यह कभी नहीं रुकता। क्या हम बहते हुए पानी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, ना ही हम अपने जीवन को रोक सकते हैं। हमारे जीवन का हर पल कभी लौट के नहीं आता है। हम बड़े होने के बाद कभी बच्चे नहीं बन सकते। जिस मनुष्य ने समय का सही उपयोग किया है, उसने अपने जीवन में सबको हासिल किया है, और जिसने समय का दुरुपयोग किया है, उसे दुख और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं मिला। बहुत से लोग यही कहते हैं कि अरे अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, बहुत समय है हमारे पास, हम कर लेंगे। लेकिन वह भूल जाते हैं कि समय और जीवन दोनों ही कभी नहीं रुकते। किसको पता कल क्या होने वाला है? मान लो कल अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे? इसीलिए जो भी करना है करो, आज करो। बहुत से लोग तो यही रोना रोते रहते हैं कि अभी मेरा समय खराब चल रहा है, जब मेरा अच्छा समय आएगा तब मैं कार्य करूंगा। पर वो ये भूल जाते हैं कि समय अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है। समय तो निरंतर चलता रहता है, हमें ही उसके साथ मेहनत करके उसे अच्छा बनाना पड़ता है। और अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए हमेशा बुराई होगा। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि समय का सही उपयोग नहीं करने से क्या हो सकता है, और समय का सही उपयोग करके हम जीवन में सफल कैसे बन सकते हैं। बस आपको यह कहानी बड़े ध्यान से और अंत तक जरूर देखनी है, तभी आपको समय का खेल समझ आएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। वो राजा बहुत शक्तिशाली थे। वो राजा युद्ध में बहुत निपुण थे। वह कभी भी युद्ध से नहीं हारते थे। आसपास के नगरों के सभी राजा उनसे डरते थे, पर उनका सम्मान भी करते थे, क्योंकि सबको इस बात का डर लगा रहता था कि अगर राजा को किसी बात का बुरा लग गया तो वो हमसे हमारा नगर छीन लेगा। वो राजा अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करता था। उसके उठने से लेकर सोने तक की पूरी समय सारणी थी। वो किसी भी काम को बाद के लिए नहीं छोड़ता था। उसके सेवक भी इस बात का ध्यान रखते थे कि राजा का काम समय पर ही पूरा होना चाहिए। उस नगर की पूरी प्रजा राजा से बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि राजा उनकी सभी समस्याएं साथ के साथ ही निपटा देता था, कभी भी कल पर नहीं डालता था। उसे राजा का प्रशासन बहुत ही अच्छे से चल रहा था, क्योंकि वह राजा अपने सभी कर्तव्यों का पूरी तरह ईमानदारी के साथ पालन कर रहा था। उस राजा का सबसे बड़ा हथियार समय था। वह कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करता था। उसको समय की कीमत अच्छे से पता थी, इसीलिए वह अपने सभी कार्य समय पर ही पूरे कर लेता था। फिर से उसको कभी तनाव नहीं होता था। उसे कभी किसी बात को लेकर चिंता नहीं होती थी कि मेरा यह कार्य रह गया, मैं इसे कब करूंगा। वो तो अपने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण कर लिया करता था। उस राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत हो या आराम, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थी। कभी कभी राजा को इस बात का दुख होता कि उसके संतान क्यों नहीं है। वो संतान पाने के लिए मंदिरों में जाता, भगवान के आगे माथा टेकता, खूब दान पुण्य करता और कहता कि ही भगवान मुझे एक संतान दे दो, ताकि मैं भी उसे अपनी तरह बनाऊं, जो मेरे जाने के बाद इस नगर की रक्षा करे। मेरी ही तरह वह वीर बने। और फिर राजा वापस अपने कार्यों में लग जाता। फिर एक दिन राजा को अपनी सेविका से पता चलता है कि रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना था ही नहीं। उसने पूरे नगर में मिठाइयां बंटाई, खूब दान किया, और जब राजा के पुत्र पैदा हुआ तो राजा ने पुत्र का नाम युवराज रखा। राजा अपने पुत्र से बहुत स्नेह करता था। वह उसे बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। समय के साथ साथ उसका पुत्र भी बड़ा होने लगा। अब राजा को किसी चीज की कोई चिंता नहीं रही, क्योंकि अब राजा का पुत्र उसका कारोबार संभल लेगा। लेकिन राजा जब भी उसे युद्ध नीतियां सीखते थे तो युवराज कुछ ना कुछ बहाना मारकर वहां से चला जाता। राजा उस बहुत समझता कि बेटा, यह सभी तुम्हारे जीवन में आगे तुम्हारे बहुत काम आएगी, तुम्हें इन्हें सीखना चाहिए। पर युवराज तो राजा की बात का कोई असर नहीं होता था। उस पर वह तो महल की सुख सुविधाओं का आनंद लेता। जब राजा उसे कुछ कहता तो वह हर बात को काल पर करने के लिए कह देता। राजा उसे कोई कार्य करने के लिए देते तो वह कहता कि पिताजी, मैं यह काम काल कर दूंगा। राजा जब भी उसे युद्ध कौशल सीखने की बात करते तो उनसे कहता कि पिताजी, मैं काल सीखूंगा, काल करूंगा, काल करूंगा।
करते करते वह युवराज 20 साल का हो चुका था, लेकिन उन्होंने कभी युद्ध कौशल नहीं सीखा, ना ही उन्होंने कोई कार्य किया। समय कभी रुकता थोड़ी है, वह तो निरंतर चलता रहता है, और ना ही हमारा जीवन रुकता है, वो भी निरंतर चलता ही रहता है। देखते ही देखते युवराज जवान हो गया और राजा बूढ़ा हो गया। तभी उसके नगर पर पड़ोसी नगर के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब युवराज के सामने समस्या आ पड़ी कि अब वो उनसे युद्ध कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो कभी युद्ध कौशल सीखा नहीं। अब उसे एहसास होने लगा कि अब मैं युद्ध कैसे करूंगा। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया, पर पिताजी भी क्या करते। राजा तो आप बूढ़ा हो चुका था, अब उसके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं रही कि वह रणभूमि में जाकर युद्ध लड़े। राजा ने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम समय रहते ही युद्ध कौशल के बारे में सीख लेते तो आज यह नौबत नहीं आती, लेकिन अब हम कुछ ही नहीं कर सकते, हमें उनसे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि राजा कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे परिणाम कैसा भी हो। इसके बाद राजा और युवराज अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए निकल गए, मगर युवराज को तो युद्ध कौशल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे तो ठीक से तलवार चलानी भी नहीं आती थी, और राजा बूढ़ा था तो उसके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो ठीक तरह से युद्ध कर सके, जिसका परिणाम यह हुआ कि राजा युद्ध में मारा गया और युवराज भी बुरी तरह घायल हो गया। पड़ोसी नगर के राजा ने उनका नगर उनसे छीन लिया। जैसे तैसे करके युवराज अपनी जान बचाकर वहां से निकल आया। वह युवराज वहां से जंगल में पहुंच गया। उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब उसे अपने पिताजी की कई सारी बातें याद आ रही थीं, लेकिन अब उनको याद करके क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई। खेत तो पछताने से क्या होगा। जब युवराज को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने जंगली फल खाकर अपना पेट भरा। तब उसे भोजन की याद आने लगी, जो वह महल में बैठकर बड़ी तसल्ली से खाया करता था। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी, काश उसने समय रहते अपने पिताजी से युद्ध कौशल सीख लिया होता तो आज उसे अपना सब कुछ गंवाना नहीं पड़ता। पर अब तो समय जा चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर वो युवराज जंगल में जोर जोर से रोने लगा। तभी उसके रोने की आवाज उसे जंगल में ही रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु ने सुन ली। वो बौद्ध भिक्षु युवराज के रोने की आवाज सुनकर उसके पास आए और उससे बोले कि क्या हुआ बालक, तुम इस जंगल में क्यों रो रहे हो? तुम तो एक राजकुमार प्रतीत होते हो, फिर इस जंगल में क्या कर रहे हो? युवराज बोला, कहां का राजकुमार? मैं तो राजकुमार था, पर अब नहीं हूं। मेरा सब कुछ लूट गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने अपने समय को बर्बाद किया और समय ने फिर जाकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। युवराज की पूरी ध्यान से सुनते हैं और फिर युवराज से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो अपना सब कुछ अभी भी हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवराज बोला कि कैसे महाराज? क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपना सब कुछ हासिल कर सकूं? तब वो बहुत विकसित से बोलते हैं कि तुमने पहले समय को बहुत ही बर्बाद किया है, इसीलिए जो समय जा चुका है हम उसे तो वापस नहीं ला सकते, पर अब जो हमारे पास हमें बचा है, अगर तुम उसका सही उपयोग करो तो तुम वापस अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हो। यह सुनकर युवराज बोला, तो महाराज मुझे क्या करना होगा? तुम अपने जीवन में हमेशा याद रखना, अपने जीवन में उपयोग में लाना। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो तुम्हें समय के महत्व के बारे में जानना होगा। समय एक अनमोल चीज है, यह कभी नहीं रुकती। समय कभी किसी का गुलामी नहीं रहता। अगर हमने समय बर्बाद कर दिया तो फिर समय हमें बर्बाद कर ही देगा। इसीलिए हमें सदैव समय का सही से उपयोग करना चाहिए, और इसका सही से उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिनचर्या की एक समय सारणी बनानी चाहिए। हम कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, कब कौन सा काम करते हैं, इन सभी चीजों का समय निर्धारित होना चाहिए, जिससे हम अपना कार्य समय पर पूरा कर सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना कोई भी समय निर्धारित नहीं करते हैं। जब हमारी मर्जी होती है तब हम सो जाते हैं, जब हमारी मर्जी होती है हम उठते हैं, और कभी कभी तो हम इतना सोते हैं कि हमारा आधा से ज्यादा समय तो सोने में ही निकल जाता है, और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपने सभी कार्यों की समय सारणी बनाओ और हर काम को अपने समय पर ही पूरा करो, जिससे कि तुम्हारा काम समय पर पूरा हो सके।
और जब हमारा काम पूरा नहीं होता तो हमें तनाव होने लगता है कि अब हम इस काम को कैसे करेंगे। हमारे पास तो अब समय नहीं बचा जिससे आपका वो काम बिगड़ सकता है। हमें अपना कार्य करने के लिए एक समय निर्धारित करना चाहिए कि मुझे यह कार्य इतने समय में पूरा करना है तो फिर करना है, मुझे ये काम इतनी दिनों में खत्म करना है तो करना है, या फिर मुझे ये काम इतने समय में सीखना है तो फिर सीखना ही है। हमें अपने लक्ष्य का समय निर्धारित करके रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस काम को इतने दिनों में पूरा करके रहूंगा। और जब हमारे अंदर हमारे काम के प्रति जुनून रहता है तो हम कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। हमारे मन में निरंतर हमारे प्रति सजगता बनी रहती है। हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम को देते हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य, काम के प्रति हमारा जुनून मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लक्ष्य तो बना लिया कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और फिर परिश्रम ही नहीं किया। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, सपने तो बड़े बड़े करते हैं पर उन पर कभी काम नहीं करते, जिससे वह कभी सफल हो ही नहीं पाते। हमें कभी भी अपने कार्य को काल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि हमारा काल तो कभी आता ही नहीं है। जो भी कार्य हमें करना है उसे अभी ही पूरा कर लेना चाहिए। हम जब अपने कार्य को टालते रहते हैं तो वो एक दिन हमारे लिए बोझ बन जाता है और हमें फिर तनाव उत्पन्न होता है। हम बहुत सारा काम कभी भी एक दिन में नहीं कर सकते, इसीलिए हमें हमारा काम समय पर ही रोज ही पूरा कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर उसे काम का बोझ ना बने और हमारा काम भी समय पर पूरा हो जाए। जबकि अक्सर लोग अपने काम को काल के लिए छोड़ देते हैं और उन्हें पता चलता है कि काल तो बहुत सारा काम है, फिर वो चिंता करने लग जाते हैं कि मैं इस काम को काल ही कर लेता तो सही रहता, क्योंकि आज तो मेरे पास और भी ज्यादा काम है। फिर वह ना तो कल के काम को पूरा कर पाते हैं और ना ही आज के काम को पूरा कर पाते हैं। हमें सदैव ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि समय का सही तरीके से उपयोग करते हो, जिन्हें समय की कीमत पता हो। ऐसे लोग हमें कभी भी समय बर्बाद नहीं करने देंगे। ये हमें हमेशा सही मार्ग बताएंगे, हमारा हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। जब हम गलत कार्य करेंगे तो यह हमें रुकेंगे, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि हम यह गलत कर रहे हैं। अक्सर हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हम भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं जो कि समय का सदुपयोग करते हैं तो हम भी समय का सदुपयोग करते हैं, और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं जो कि समय का दुरुपयोग करते हैं, जिनको कि परिश्रम करने में जोर आता है, काम को टालने की आदत है, तो फिर हम भी उनके जैसे ही बन जाते हैं। कभी कभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं पर हमारे साथ ही हमें रोक लेते हैं। वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं, वो आपको भी कुछ नहीं करने देते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहे जो कि समय का दुरुपयोग करते हैं। सदैव अच्छे लोगों के साथ रहे। कभी कभी हम अपना कार्य समय से पहले पूरा कर लेते हैं, तो बाकी बचे समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि बचे हुए समय का हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हर पल बहुत कीमती है। जब हमारे पास अगर समय बचे तो हमें उसे समय में अन्य काम कर लेने चाहिए। जैसे हम उसे खाली समय में योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर में ताजगी और स्फूर्ति आती है और हमारा समय भी बर्बाद नहीं होता। कुछ लोग समय से ज्यादा धन को महत्व देते हैं, जबकि यह भूल जाते हैं कि समय से कीमती इस कायनात में कुछ भी नहीं। ये समय ही तो है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी देता है। समय को कोई भी मनुष्य खरीद या फिर बेच नहीं सकता। कुछ लोग तो अपने जीवन का सही मतलब भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उन्हें अपने जीवन में करना क्या है। वे तो समय का उपयोग अपने दोस्तों के साथ खाना खाने में, घूमने फिरने में, गप्पे मारने में ही पूरा कर देते हैं। इस तरह से वह अपने जीवन के वर्ष व्यतीत करते रहते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें कभी इस बात का पछतावा भी नहीं होता है कि इसी वजह से वह अपना समय और धन दोनों ही खो देते हैं, जिसे वो कभी भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। लोग ये भूल जाते हैं कि उनके पास सीमित समय है। तो हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि अभी तो उनके पास बहुत समय है, जबकि समय ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकता। समय चाहे तो आपको 1 सेकंड में राजा और 1 सेकंड में भिखारी बना सकता है। अगर तुमने समय का सही तरीके से उपयोग किया
तो तुम भिखारी से राजा भी बन सकते हो। और अगर तुमने समय का सही उपयोग नहीं किया तो तुम राजा से भिखारी भी बन जाओगे। हमारे सभी के पास बराबर समय होता है, सभी को एक दिन के 24 घंटे मिलते हैं। तो फिर कोई सफल तो कोई असफल क्यों होता है? सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, बस वो उसे काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक क्षण को जरूरी कामों में लगाते हैं, जिससे वह सफल हो जाते हैं। और असफल लोग समय के प्रत्येक क्षण को बर्बाद करते रहते हैं, कभी सोने में, कभी घूमने में, कभी गप्पे मारने में, जिससे वो कभी सफल हो ही नहीं पाते हैं। इसीलिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को जरूरी कामों में खर्च करें। फिर बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं कि राजकुमार, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत ही हमें जिंदगी में सफल बनाती है। अगर समय एक बार चला गया तो वो कभी भी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आएगा। इस पूरी पृथ्वी पर समय से अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है, ना पैसा ना ताकत। क्योंकि जब तुम्हारा समय साथ नहीं देता है तो तुम्हारा पैसा और तुम्हारी ताकत भी तुम्हारे किसी काम की नहीं। हम खोई हुई दौलत वापस पा सकते हैं, बोली हुई विद्या फिर से याद कर सकते हैं, अपने बिगड़े स्वास्थ्य को फिर से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो समय गया बस वो गया, उसको वापस नहीं ला सकते। अगर हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय हमें बर्बाद कर देगा। इसीलिए सदैव समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर युवराज को अच्छे से समझ आ गई। फिर युवराज ने बौद्ध भिक्षु से कहा कि महाराज, मैं कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, सदैव उसका सही तरीके से उपयोग करूंगा। अब मुझे समय का सारा खेल समझ आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मुझे समय के बारे में बताने के लिए। यह कहकर वह युवराज और बौद्ध भिक्षु दोनों ही अपने अपने कार्य करने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो युवराज बहुत मेहनत करता है, वह युद्ध कौशल सीखता है, वो कभी आलस नहीं करता है, कभी काम को नहीं डालता है, और एक दिन वो एक सफल राजकुमार बन जाता है। उसके बाद वो युवराज वापस अपना नगर हासिल कर लेता है। तो देखा दोस्तों, अगर हम सभी ने समय का सही से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।